गुड मॉर्निंग लर्नर्स, यू आर वेलकम बैक इन एम एकेडमी। एम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, आज आपके लिए हम लाए हैं कीवर्ड्स और की सेंटेंसेज के सीरीज में अगला कुछ इंपॉर्टेंट की सेंटेंस एंड कीवर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। चलिए, और सीखने सिखाने का सिलसिला अब जारी है और मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको इंग्लिश सिखा कर रहूँगा, तो सिखा कर रहूँगा। बस आप मेरे साथ बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमेशा हम लोग बातचीत में करते हैं। इसका कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है, आप हमेशा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी। हमने क्योंकि हम लोग हमेशा इस बात को बात करते हुए, बात करने के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान हम इन सेंटेंसों को रिपीट करते हैं या इन किसी विशेष वर्ड्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो देखिए, आपके सामने है फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। अब ये एक क्या है? एक ऐसा वाक्य है, एक ऐसा वर्ड है जो वो एक वाक्य को कवर करता है ना। जैसे हम कोई बात कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि हाँ तो आप कहते हैं एब्सोल्युटली, ये इट्स राइट, ये हाँ बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल बात ओके है। तो आप क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली, मतलब बिल्कुल। एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल। आप उसके बाद देखिए, आफ्टर यू, हम कहते हैं आपके बाद कौन होगा, है ना, आपके बाद क्या होगा। तो इस प्रकार से हम कहते हैं आफ्टर यू। आफ्टर यू व्हाट विल हैपन आफ्टर यू, आपके बाद क्या होगा। वैसे ही कहते हैं जस्ट इन केस। जस्ट इन केस, एहतियात के तौर पर। जस्ट इन केस यानी एहतियात के तौर पर। आप देख लीजिए, एहतियात के तौर पर है यानी, तो इसको हम क्या कहेंगे? जस्ट इन केस। आगे देखिए, टाइम विल टेल। टाइम विल टेल, इंतजार करिए। जैसे हम कहते हैं ना, समय सब बता देगा, आप चिंता ना करें। तो आप क्या कहते हैं? टाइम विल टेल एवरीथिंग। टाइम विल टेल एवरीथिंग, तो यानी टाइम विल टेल, समय बताएगा। ओके। आगे देखिए, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब कहता है बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल ठीक बात है ना। तो एग्जैक्टली यही बात है। तो आप ये इम्फेसाइज कर रहे हैं इस बात पर, है ना। वैसे ही एब्सोल्युटली पर इम्फेसाइज करते हैं, जैसे एग्जैक्टली पर। आगे देखिए, एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो, तो एज फार एज एक फ्रेज टाइप का इस्तेमाल हो रहा है और फिर और आई नो एक सेंटेंस है। तो आप जान रहे हैं इसमें इसका मतलब क्या हो गया। तो आई नो, अब आई नो का क्या मतलब होता है? मैं जानता हूँ। अब आप क्या जानते हैं? तो जहाँ तक। एज फार एज का मतलब जहाँ तक मैं इसका वर्ड दूंगा। अब यही मुझे पता है कि आप लोग ये वर्ड तो सेंटेंस बना लोगे, मुझे पता है। आप इसका यानी मैं जानता हूँ, इसका सेंटेंस आप बना लेंगे कि आई नो। लेकिन जैसे ही जहाँ तक आएगा, अब इसका इंग्लिश आप लोग ढूंढने लगते हैं कि जहाँ तक का इंग्लिश क्या होता है। तो एज फार एज होता है। इसलिए मैं कीवर्ड्स आपको देता हूँ डेली, ताकि आप कीवर्ड्स इस्तेमाल करिए। क्योंकि सेंटेंस तो बना लेते हैं, कीवर्ड्स में फंस जाते हैं आप लोग, जो इस प्रकार का जहाँ तक, फिर भी, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं। तो इसके लिए आपको कीवर्ड्स को याद करना ही होगा, जो मैं आपको हर वीडियो में दे रहा हूँ आजकल। आगे देखिए, कैच यू लेटर। कैच यू लेटर मतलब क्या? मैं बाद में मिलते हैं। कैच यू लेटर का मतलब होता है मैं बाद में मिलता हूँ। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि बाद में मिलता हूँ। कैच यू लेटर। आगे देखिए, आई गेट इट। आई गेट इट, मुझे समझ आ गया। आपको अगर कोई बात समझ में आ गया तो हम कहते हैं कि यस आई गेट इट, मुझे समझ में, सारा मामला समझ में आ गया। और हम क्वेश्चन भी करते हैं, डू यू गेट इट, क्या आपको समझ में आया? तो आप समझ गए कि गेट इट। उसके बाद से आई मीन इट। आई मीन इट, मैं सच कह रहा हूँ। आई मीन इट मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, वाकई में मैं यही कहना चाहता हूँ। आई मीन इट, मैं सच कह रहा हूँ, है ना। आई ओ यू वन। आई ओ यू वन, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, यानी आई ओ यू वन, या इसको आप कहते हैं आई ग्रेट टू यू, है ना। आगे देखिए, एवरीथिंग ओके। एवरीथिंग ओके, सब ठीक है। एवरीथिंग ओके, सब ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे? इज एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है? तो यही कहते हैं इज एवरीथिंग ओके, सब ठीक है। यानी हम क्वेश्चन टाइप का यहाँ कह रहे हैं, इसलिए आप कहें इज एवरीथिंग ओके। उसके बाद इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर, ध्यान से समझिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इससे इस मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट का मतलब इट डजेंट मैटर, है ना। ये कोई मैटर नहीं करता, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अब चलिए आगे और बताते हैं आपको। अब मैंने बोला ना कि इसलिए मैं कीवर्ड्स देता हूँ। अब देखिए, मैं एक खास ग्रुप का वर्ड बनाया है। जैसे कि आपको बीमारियाँ होती हैं या कोई शारीरिक परेशानियाँ होती हैं, तो उन सभी शारीरिक परेशानियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे एक हुआ, तो एक क्या है? ये
ये एक मीन्स होता है दर्द, और ये अक्सर सफिक्स का भी काम करता है। जैसे हेड में एक जोड़ दिए, HEAD, हेड, हेड में एक जोड़िए तो हेडेक हो जाता है, स्टोमक में जोड़िए तो स्टोमक हो जाता है, स्टोम में। तो आप समझ गए हेडेक, हेडेक का क्या मतलब हुआ, सिर दर्द। तो यानी एक शब्द जो है ना सफिक्स का काम करता है, सेंटेंस किसी वर्ड के लास्ट में भी जुड़ के उसका मीनिंग बदलता है। जैसे हेड में एक जोड़ा तो हेडेक हो गया, हार्टेक हो गया। तो आप समझ गए, एक यानी दर्द। वैसे ही एक्नी, एक्नी का मतलब मुहासे, चेहरे पे हमारे मुहासे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक्नी हो गया है ना। आगे देखिए बैक, अब ये बैक एक, बैक एक क्या है, बैकी, बैक की मान कमर दर्द, यानी कमर में दर्द, यानी पीछे जो होता है बैक कमर, तो हम क्या कहते हैं बैकिक, मतलब बैक में दर्द हो गया है। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब होता है फोड़ा, ब्लिस्टर मतलब फोड़ा, फोड़ा फुंसी आप समझ रहे ना, जो फोड़ा निकल जाता है शरीर में, तो हम क्या कहते हैं ब्लिस्टर। उसे ब्रूज, ब्रूज क्या होता है, ब्रूज, ब्रूज चोट है, कोई चोट लग गया, कोई जख्म लग गया, अचानक पैर लड़ गया कहीं ईंट वगैरह में, हम क्या कहते हैं ब्रूज हो गया, तो ब्रूज। उसके बाद डिजनेस, डिजनेस देखिए चक्कर, किसी को डिजनेस आने लगता है, जैसे आप लोग कहीं खड़े रहते हैं खास धूप वगैरह में, कुछ देर तक खड़े रहते हैं या कोई काम करते हैं तो आपको क्या आने लगता है, चक्कर आने लगता है, यानी डिजनेस, यानी यू फील डिजनेस, यानी आपको चक्कर आ गया। तो फिर क्या हुआ, फीवर। आगे देखिए फीवर, फीवर का मतलब बुखार, आप तो ये जानते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या है, मोटापा। तो ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा होता है, बहुत खाना पीना करते हैं तो मोटापा उसको छा जाता है, और मोटापा बहुत कहीं भी किसी भी सूरत में अच्छी बात नहीं है, तो ओबेसिटी हो जाता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ये सारे वर्ड्स लाया हूँ, तो इस सभी वर्ड्स को आप अच्छा से पढ़िए और अच्छा से समझिए और याद रखिए, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेंगे। अब आप ये वर्ड जानेंगे ही नहीं तो बोलेंगे क्या इंग्लिश, या फिर लिखेंगे क्या, इसलिए इन सभी वर्ड्स को अच्छा से देखिए और समझिए। फिर देखिए हेडेक, मैं अभी बता रहा था हेडेक, हेड में एक लगा हुआ है, सिर दर्द आ गया कि नहीं आ गया। वैसे ही वर्टिगो, वर्टिगो क्या है, चक्कर, वर्टिगो क्या होता है, जैसे आपका शरीर चक्कर भी आने लगता है ना सर में, तो चक्कर होता है, वर्टिगो हो गया, डिजनेस हो गया, ये क्या है, चक्कर आना हो गया। और उसमें देखिए इच, इच क्या होता है, खुजली, इच क्या है, ITCH, इच, इच का मतलब खुजली, यानी इचिंग होता है ना, आपको खुजली होने लगती है तो इचिंग, यानी इच, इच का मतलब खुजली होता है। आगे देखिए सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, गले में खराश, गले में आपको खराश हो जाता है, अभी देखिए बारिश का मौसम है तो क्या हो गया, गले में खराश होने लगता है, तो कहीं भीग हो जाते हैं पानी में वगैरह, बारिश में भीग जाते हैं तो सोर थ्रोट हो गया है, यानी गले में खराश हो गया है। आगे देखिए स्प्रेन, खिंचाव, स्प्रेन क्या है, खिंचाव, यानी आपके नसों में, कहीं पैर में, खासकर लोग के रीढ़ की हड्डियों में या कमर में क्या हो जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो लोग कहते हैं कि मेरा यहाँ दर्द कर रहा है, यानी खिंचाव की वजह से, तो हम क्या कहते हैं स्प्रेन, क्या कहेंगे स्प्रेन। आगे देखिए ऊंड, ऊंड का मतलब घाव, आपको घाव होता है ना, जख्म लग जाता है, वहाँ चोट लग के घाव बन जाता है ना, तभी हम क्या कहते हैं ऊंड हो गया है ना। तो माई लेग इज वोंडेड, मेरा पैर क्या हो गया है, वोंडेड हो गया है, जख्मी हो गया है, घाव हो गया है। आगे देखिए कफ, कफ क्या होता है, तो कफ का मतलब खांसी होता है, अगर आपको खांसी हो गया तो इंग्लिश में वो क्या कहेंगे, उसको कफ कहेंगे। फिर छींक होता है, यानी छींक आप समझते हैं ना, जब सर्दी होती है हमको तो छींक होता है, यानी स्नीजिंग, यानी छींक करते हैं आप, तो छींकना का कहते हैं स्नीज करना, और खांसी को कहते हैं कफ। आगे देखिए नाक जब बहता है आपका, है ना, जब नेटा आते हैं तो उसको क्या कहेंगे, रनिंग नोज, क्या कहेंगे, आपका नाक क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, यानी बह रहा है, तो रनिंग नोज यानी बहती नाक। आगे देखिए रनिंग नोज समझ गए, बहती नाक। अब देखिए नोआसी, नोआसी, नोआसी का मतलब उल्टी होना, यानी उल्टी होना, नोआसी, नोआसी का मतलब आपको उल्टी होना हो गया। वैसे वोमिटिंग, वोमिटिंग का मतलब उल्टी की इच्छा, वोमिटिंग मतलब उल्टी की इच्छा होना, यानी वोमिटिंग होना, यानी वोमिट, तो आप समझ गए उल्टी होता है तो क्या कहते हैं वोमिटिंग हो गई है। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब तनाव, स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जैसे एग्जाम आ जाता है या कोई आपसे कुछ कहता है तो आप क्या होता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, यानी तनाव में आ जाते हैं, मानसिक तनाव। वैसे एंग्जाइटी भी होता है, यानी चिंता, किसी चीज़ की आप चिंता करने लगते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सोचते हैं, तो क्या हो गया, एंग्जाइटी हो गया है। आगे देखिए इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या, अनिद्रा, है ना, अभी किसी टेंशन की वजह से, एग्जाम की टेंशन की वजह से, और भी किसी टेंशन की वजह से हमको नींद नहीं आती है, नींद पूरा नहीं होती है, तो आपको कौन सा बीमारी लगे, नींद लगती ही नहीं, तो इंसोम्निया हो गया है, आपको ये खास प्रकार की एक बीमारी है, समझ में आ गया ना, नींद ना आना एक बीमारी है, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और इसलिए मैं कहता हूँ बहुत मेहनत से सभी वर्ड्स को इकट्ठा किया गया है, और इसलिए आप इसको सीखिए, समझिए, हो सके तो नोट डाउन करिए, है ना, और इस सभी वर्ड्स आपको इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करेंगे, इस बात को मान लीजिए। आगे बहुत सारे आपको हम टेंस भी पढ़ाएंगे, मॉडल्स, उसमें सारे ये वर्ड्स आएंगे और आप फंसेंगे, इसलिए अभी से आप इन सबको ओके करिए, और स्पीकिंग में
बहुत हेल्पफुल ये वर्ड्स हैं। अगर तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे मैंने बोला था एज फार एज, देखिए अभी आया ना वहाँ से, यानी जहाँ तक। तो एज फार एज जहाँ तक बात है ना, ये बहुत अच्छी सेंटेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एज फार एज आई नो, एज फार एज आई थिंक, तो ये जहाँ तक मैं सोचता हूँ, तो ये बार बार ये आता है। आगे देखिए ड्यू टू, के कारण, ड्यू टू के कारण। उसके बाद से डिपोजिट नहीं, डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, है ना। आई प्ले क्रिकेट डिस्पाइट रीडिंग, मैं रीडिंग के बावजूद भी क्या करता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ। तो ऐसे ही एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है, इसके सिवाय। जैसे हैंस, इसके लिए। हाउएवर, हालांकि। इन केस, यदि। इन फैक्ट, वास्तव में। इवन सो, फिर भी। फाइनली, अंत में। इंडीड, वास्तव में। बाय द टाइम, जब तक। इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त। तो आप समझ गए, इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त। आगे देखिए, जेनरस, उदार, कोई आदमी उदार है, ही इज़ वेरी जेनरस। स्टिंगी, कंजूस। ऑनेस्ट, ईमानदार। डिसऑनेस्ट, बेईमान। हाउ फॉर, इतनी दूर। हाउ सुन, कितनी जल्दी। वाई सो, ऐसा किस लिए। लॉयल, वफादार। तो आप समझ गए, ये यू आर लॉयल टू मी, आप मेरे लिए बहुत वफादार हो, है ना। आई एम लॉयल टू यू, मुझसे अच्छा वफादार आपको कोई नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स कितने यूज़फुल हैं आपके लिए। तो इन सारे वर्ड्स की जानकारी आपको निश्चित रूप से होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत सारे देने वाले हैं, 1 बाय 1। और एक कीवर्ड्स का सिलसिला अभी चलेगा, आपको बहुत सारे हम कीवर्ड्स देंगे और बहुत की सेंटेंस देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज टेंस पढ़ाएंगे, मॉडल पढ़ाएंगे। तो ये सभी वर्ड्स आपको आने चाहिए। चलिए, मैं हर वीडियो के लास्ट में एक ग्रुप का वर्ड दिखाता हूँ आपको इमेज के साथ, तो वो यहाँ पर है। आज हम चलते हैं अपने बाथरूम की इमेज को देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे, आप खुद बाथरूम फील करेंगे कि यहाँ तो बिल्कुल बाथरूम ही दिख रहा है। जैसे शावर, शावर आपको ये दिखेगा बाथरूम में, यानी जो ऊपर से फवारे जैसा पानी आते हैं ना, उसको आप शावर बोलते हैं, है ना। और शावर का मतलब स्नान करना भी हो जाता है, लेकिन ये जो डिवाइस, ये टूल दिख रहा है, ये शावर है। आगे देखिए सोप, वॉशरूम में क्या मिलेगा आपको, ये सोप मिलेगा जो लगाते हैं। आगे देखिए टॉवल, अब ये जो आप शरीर में पूछते हैं पानी को, तो ये क्या होगा, टॉवल कहते हैं उसे, और टॉवल बोलिए आप। टूथपेस्ट आपको मिलेगा। सिंक मिलेगा, ये जो हाथ वगैरह धोते हैं, मुंह धोते हैं। फिर टॉयलेट सीट मिलेगा, आप देख लिए यहाँ पर। आगे देखिए मिरर मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा, टूथब्रश मिलेगा। कम मिलेगा, इसको कम्ब पढ़ते हैं लोग, कम्ब नहीं, कम, सिर्फ कम, बी साइलेंट, याद रहना चाहिए, बीस में साइलेंट है, ये कॉम है। आगे देखिए टॉयलेट पेपर, अभी आप टॉयलेट पेपर इधर नहीं देख रहे होंगे, है ना, ये खासकर अंग्रेज़ों के लिए है। ये लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं टॉयलेट के बाद, ये लोग टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं सिर्फ पोंछने के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए बकेट, बकेट क्या है, बाल्टी, बकेट मीन्स बाल्टी। फिर शैम्पू आपको दिख जाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारे वर्ड्स जो आपको इमेज के थ्रू दिखाएंगे, जो आपको बिल्कुल याद करने में आसान होगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप देख लिए, अब आपके लिए हम बहुत सारे ऐसे और सारे वर्ड्स लाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा और स्पीकिंग करने में बहुत आसानी होगी। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए इस चैनल से, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। सो गाइज, आई थिंक यू आर very eager to learn it and you can do some works above it. So guys, see you in next video with best words and key sentences. So let's study and let's speak without waiting. बिना किसी वेट का आप शुरू करिए बोलना, और हम आपको अगले वीडियो में तब तक मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। और उसके बाद से एक बार और मैं कह दूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।